डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस बायोलॉजिकल मेथड में बहुत अहम स्टेप्स हैं। डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्राम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डेट्स की शक्ल में, वैल्यूज़ या फिर नेम्स की शक्ल में, उसको डाटा कहते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को तरतीब देना। इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस को बनाने के लिए और फिर उसको चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं यानी तरतीब देते हैं। प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट करने से पहले किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये एक अहम चीज़ है कि वो डाटा कलेक्शन मेथड्स बताए। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, इससे उस एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी बढ़ती है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फार्मेट्स, डाटा मुख्तलिफ फार्मेट्स में, शक्लों में तरतीब दिया जा सकता है, मसलन ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी रेशो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। When a relation between two numbers a and b is expressed in terms of quotient a और b, it is called the ratio of one number to the other। जब दो नंबर a और b के दरमियान रिलेशनशिप को कोशेंट की शक्ल में यानी a और b की शक्ल में एक्सप्रेस किया जाए तो इसको रेशो कहते हैं, निस्बत कहते हैं। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क। रेशो को डिवीजन या कॉलन मार्क के जरिए एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द रेशो बिटवीन 50 malaria patients and 150 नॉर्मल पेशेंट्स इज़ 1:3। 50 और 150 के दरमियान जो रेशो है वो 1:3 है। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब दो रेशोज को आपस में इक्वालिटी के साइन से जोड़ दिया जाए तो उसको प्रोपोर्शन यानी तनासुब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, A/B इक्वालिटी का साइन है, C/D is a proportion between two ratios. This proportion may be also expressed as A/B डबल कॉलन C/D। ये दोनों तरीके हैं proportion को एक्सप्रेस करने के। When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated। proportion के अंदर 4 वैल्यूज़ होती हैं, अगर उनमें से 3 वैल्यूज़ हमें मालूम हो तो चौथी वैल्यू मालूम की जा सकती है। Statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value। Statistics के ज़रिए हम एक डाटा की मीन वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको समराइज़ कर सकते हैं, समरी बना सकते हैं। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में शिफ्ट करता है, कन्वर्ट करता है। विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स। इससे रिजल्ट्स को समराइज़ किया जाता है, फिर उन रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग की जाती है। मैथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, मसलन जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रोटीन इंटरेक्शंस में अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मुराद बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस के लिए कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना और स्टैटिस्टिकल टूल्स यानी रेशो, प्रोपोर्शन और एवरेज का इस्तेमाल करना है।